नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात गिरामी और ख़वातीन इस्लाम, तज़किरे अशर मुबश्शरा की तीसरी कड़ी लेकर आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कल के मुहाज़रे में हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत के हवाले से उनकी मनक़बतें, उनकी फ़ज़ीलतें और आपकी ख़ुसूसियात के हवाले से बहुत सारी बातें किताब व सुन्नत की रोशनी में आपके सामने रखी थी। और बुनियादी तौर पर ये बात बताई गई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जो हिस्सा अबू बकर को मिला, उस कदर मोहब्बत तबक़े सहाबा में किसी को मिल न सकी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो क़ुर्बत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल हुई, ऐसी क़ुर्बत किसी और सहाबी को हासिल ना हुई। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एज़ाज़ अता करते हुए एक मरतबे फ़रमाया था, मस्जिद नबवी के अतराफ़ बहुत सारे सहाबा के मकानात थे, घर थे, और सब के दरवाज़े मस्जिद नबवी की सिमत खुलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबे फ़रमाया कि मस्जिद के अतराफ़ जितने दरवाज़े हैं सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाएं, खुला रहेगा तो सिर्फ़ एक दरवाज़ा खुला रहेगा और वो अबू बकर सिद्दीक़ के घर का दरवाज़ा खुला रहेगा। एक तरह से एज़ाज़ था अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से एक तरह की इज़्ज़त अफ़ज़ाई थी कि आपने फरमाया कि मस्जिद नबवी के अतराफ़ जितने घर हैं सब के दरवाज़े जो मस्जिद की सिमत खुलने वाले हैं बंद कर दिए जाए, खुला रहेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ का दरवाज़ा खुला रहेगा। हज़रत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर की ये क़ुर्बत और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का ये रिश्ता और ये निस्बत ख़ास, इसका नतीजा था कि जब इससे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इख्तिताम को पहुँच रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र आखिरत करीब आने लगा था और आसमान से आने वाली वही ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि अब दुनिया में आपका क़ियाम बहुत मुख्तसर है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबों में, अपने बयानात में, अपने दर्स में, अपनी हदीसों में अपनी वफ़ात के इशारे देने लगे थे कि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। ये जो इशारे आप अपनी वफ़ात के देने लगे, तबक़े सहाबा में सबसे पहले इन इशारों को समझने वाली शख्सियत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत थी। बुखारी की हदीस है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं कि एक मरतबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पे चढ़े और ख़ुतबा दे रहे थे और दौरान खुतबा आपने फरमाया कि अल्लाह का एक बंदा है जिसे अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, चाहो तो दुनिया में और रहो, दुनिया के मज़े उड़ाओ, दुनिया की रौनकें मैं तुम्हें दूंगा,
या फिर चाहो तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँगा, अपनी नेमतों से नवाजूँगा। तो उस बंदे ने अल्लाह के पास जाने को तरजीह दी और दुनिया की रौनकों पर अल्लाह के नेमतों को तरजीह दी। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में इरशाद फरमाई। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु इस जुमले को सुनकर ज़ारो क़िदार रोने लगे। मस्जिद नबवी में काफ़ी सहाबा मौजूद थे, सारे सहाबा खामोश हैं, लेकिन एक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु रो रहे हैं, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले से आपकी जो मुराद थी उसको वो समझ गए कि इस जुमले से मुराद, बंदे से मुराद खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और गोया दुनिया से आपके जाने का वक्त करीब आ चुका है। अल्लाह ताला ने आप ही को इख्तियार दिया था कि दुनिया में रहना चाहते हो या मेरे पास आना चाहते हो, तो गोया अल्लाह के नबी ने तरजीह दी कि परवरदिगारा मुझे अपने पास बुला ले। इस इशारे और इस मजमून को अगर कोई समझा, सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु समझे और ज़ारो क़ितार रोने लगे और कहने लगे, फ़िदा का भी व उम्मी, अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हों। लेकिन सुभान अल्लाह, एक बात जो देखने की है कि यही अबू बकर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के इशारे आपकी ज़बानी सुन के तड़प उठते थे, रो देते थे, आंसू बहा देते थे। तारीख़ हमें बताती है, सीरत की किताबें हमें बताती हैं कि जब अमलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, जब अमलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और आप दुनिया से चल बसे, दुनिया से रुखसत हो गए, तो अल्लाह अकबर, तारीख़ बताती है कि उस वक्त उम्मत मोहम्मद को संभाला अबू बकर सिद्दीक़ ने। उस वक्त उम्मत मोहम्मद को संभाला अबू बकर सिद्दीक़ ने, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात इतना बड़ा हादिसा, इतना बड़ा वाक़िया, सहाबा के लिए इतना बड़ा रंज, सहाबा के लिए इतना बड़ा गम और सहाबा के लिए वो इतना बड़ा टेंशन थी। हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी, सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया। मेरे वालिद की वफ़ात पर मुझ पर ऐसी मुसीबतें टूट पड़ी कि अगर दिन के उजालों पर ये मुसीबतें टूट पड़ती तो दिन के उजाले अंधेरों में तब्दील हो जाते। हज़रत अनस फरमाते हैं कि प्यारे नबी जब मदीना आए थे, मदीने की गली गली रोशन हो गई, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पाए तो मदीना सारा का सारा हमारी नज़रों में तारीक हो गया। हद तो यह है भाइयों, प्यारे नबी की वफ़ात का रंज और गम इतना बड़ा हुआ था कि हज़रत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अपने आसाब पर काबू खो बैठे, उन्हें अपने आसाब पे काबू ना रहा। गैर तो गैर तबक़े सहाबा का सबसे बहादुर इंसान जिन्हें उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कहा जाता है, वो भी अपने आसाब पे काबू खो बैठे, जज्बात में आ गए, तलवार नियाम से बाहर निकाल ली और कहने लगे कि जो कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर चुके हैं तो उसकी गर्दन इस तलवार से मैं उड़ा दूंगा। अल्लाह अकबर। सारा मदीना रो रहा है, सारा मदीना रो रहा है। और ऐसे मौके पे आप देखेंगे कि उम्मत मोहम्मदिया को संभाला तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने संभाला। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, याद करो, आज सारा मदीना रो रहा है और सिर्फ एक अबू बकर हैं जो सारे मदीने को संभाल रहे हैं। एक मौका वो था जब अभी मैंने हदीस आपको सुनाई, वफ़ात से चंद महीने पहले जब आपने खुतबे में इशारा दिया, अबू बकर रो रहे थे। वफ़ात का सिर्फ इशारा समझकर अबू बकर रो रहे थे और सारा मदीना खामोश था। और आज जब वफ़ात हो गई, सारा मदीना रो रहा है और एक अबू बकर खामोश हैं। और जाहिर बात है कि आज अगर अबू बकर भी रोते तो उम्मत मोहम्मद को संभालता कौन? आज अगर अबू बकर भी रोने लगते तो उम्मत मोहम्मदिया को सहारा देता कौन? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की शजाअत थी, उनकी बहादुरी थी, उनकी अज़ीमत थी। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में, इस आजमाइश की घड़ी में अपने आसाब पे काबू रखा। सीधे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो चादर उड़ाई गई थी, चादर मुबारक को हटाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी का बोसा लिया और बोसा लेकर सीधे मस्जिद नबवी आए जहाँ सहाबा जमा थे। मिंबर पे खड़े हुए और फरमाया, अला इन्ना मन काना यअबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्ना मुहम्मदन क़द मात व मन काना यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत।
कि लोगों सुन लो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता रहा है वो सुन ले कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं, और जो अल्लाह ताला की इबादत करता रहा है वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा रहा है, जिंदा है, जिंदा रहेगा, उसे कभी मौत नहीं आएगी। फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने वह आयत तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन मात औ क़ुतिल इन्क़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैआ। ये आयत सूरह आले इमरान की पढ़ी, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल हैं, अगर वो इंतकाल कर जाएं या शहीद हो जाएं तो क्या तुम अपना दीन छोड़ दोगे। हज़रत उमर कहते हैं कि जब अबू बकर सिद्दीक़ ने ये आयत पढ़ी तो मुझे यूँ लगा कि जैसे ये आयत अभी अभी नाजिल हुई है, यूँ लगा कि जैसे ये आयत अभी अभी और इसी मौके के लिए नाजिल हुई है। तो हज़रात, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बहुत बड़ी मनक़बत थी। इस नाजुक घड़ी में, इस नाजुक मौके पर उम्मत को संभाला अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जो उनकी शजाअत का सबूत है, उनकी बहादुरी का सबूत है और उनके अंदर पाई जाने वाली कायदाना सिफ़ात का सबूत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और आप दुनिया से रुखसत हो गए तो खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हिस्से में आई, और अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत में किसी दो सहाबी का इख्तिलाफ न था। उम्मत के इजमा के साथ, पूरी उम्मत के इजमा के साथ खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ को मिली रज़ी अल्लाह अन्हु व अर्ज़ाह। क्यों मिली? देखिए, ये इसलिए बताना पड़ता है कि मुसलमानों में शिया एक ऐसा तबका है, शिया एक ऐसा गुमराह फ़िरका है जो नऊज़ु बिल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत और दूसरे सहाबा के साथ तरह तरह के बुहतान और इल्ज़ाम तराशियाँ करता है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के इस्तिहक़ाक़ पर यह तबका, यह फ़िरका सवालात उठाता है। इसलिए वजाहत करनी पड़ती है कि अबू बकर को जो खिलाफत मिली वो सहाबा के इजमा के साथ मिली। और सच कहें, कुतुब अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर की खिलाफत की जानिब बेशुमार इशारे दे दिए थे। कैसे दिए थे? आपने फरमाया एक हदीस में, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। पता चला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में फरमा रहे हैं, मेरे बाद खुलफा आने वाले हैं, मेरे बाद खलीफा आने वाले हैं। और आपने इन खुलफा की सिफत बयान की, राशिदीन, ये हिदायत याफ्ता होंगे और सच्चे होंगे, रास्तबाज होंगे। और फिर बाज़ हदीस में तो आपने नाम लेकर इरशाद फरमाया। एक हदीस में आपने फरमाया, इक़्तदू बिल्लज़ीन मिन बादी अबी बकर व उमर, कहा कि लोगों मेरे बाद दो शख्सियतों की इक़्तिदा करो, एक अबू बकर है और एक उमर हैं। और बाज़ हदीस में ख़ास तौर पर आपने अबू बकर का नाम लिया। जब ये खातून आई बुढ़िया एक मसला लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और उसने अपना हक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मीरास में मांगा था, और गुफ्तगू करते हुए उसने कहा था कि मैं आइंदा साल आऊँगी। तब आपने उस बुढ़िया से कहा था कि अगर आइंदा साल आओ और मुझे ना पाओ तो अबू बकर से मिल लेना। ये इशारा था इस जानिब कि मेरे बाद मेरी जगह लेने वाली शख्सियत अबू बकर की शख्सियत होगी। और यही वजह है मेरे भाइयों, इस्तिहक़ाक़ खिलाफत को बताने के लिए कि अबू बकर खिलाफत के हक़दार, ये बताने के लिए मरज़ुल मौत में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में बीमार हो गए और आपसे उठा नहीं जा रहा था, चला नहीं जा रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में इमामत का हक़ अबू बकर को दिया। और आप अपने जीते जी आपने अपने मुसल्ले पर, अपनी जगह पर अबू बकर को खड़ाया। जब आपने ये फरमाया, मुरु अबा बकर फल्युसल्लि बिन्नास, मुरु अबा बकर फल्युसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि अबू बकर नमाज पढ़ाएं। अबू बकर इमाम बने और इमाम बनकर नमाज पढ़ाए। और याद रखो, प्यारे नबी ने अपनी गैर मौजूदगी में अपने मुसल्ले पर अबू बकर को जो खड़ाया, ये इशारा था इस जानिब कि दुनिया से मेरे जाने के बाद बहैसियत खलीफा और बहैसियत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर जिम्मेदारी निभाएंगे। और यही वजह है, अबू दाऊद की हदीस है कि एक मरतबे जब एक नमाज में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु थे, वो नमाज मुसलमानों ने हज़रत उमर की इक़्तिदा में अदा की। हज़रत उमर ने इमामत की, नमाज हो गई। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि इमामत हज़रत उमर ने की है।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अबल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमून, या अबल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमून। आपने फरमाया कि ये बात न अल्लाह को मंजूर है और न मुसलमानों को मंजूर है। आपने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे मुकाम पे अबू बकर को खड़ाओ। अबू दाऊद की हदीस कहती है कि वो नमाज जो हज़रत उमर की इक़्तिदा में पढ़ी गई थी, अबू बकर आए और फिर से अबू बकर की इमामत में वो नमाज अदा की गई। क्या इसलिए? नौज़बिल्लाह सुम्मा नौज़बिल्लाह, हज़रत उमर के पीछे नमाज नहीं होगी क्या? अबदन। हज़रत उमर के पीछे नमाज ना हो तो किसके पीछे नमाज होगी? प्यारे नबी ने यह दर्स देना चाहा, यह सबक देना चाहा, यह पैगाम देना चाहा कि मेरे मुकाम पे खड़ाने का मतलब ये है, मेरे मुसल्ले पे खड़े होने का मतलब ये है कि मेरी वफ़ात के बाद मेरी जगह बहैसियत खलीफा ये शख्सियत जिम्मेदारी निभाएगी और ये एजाज़ अबू बकर ही को मिलना चाहिए। इसलिए प्यारे नबी ने वो नमाज जो हज़रत उमर की इक़्तिदा में पढ़ी गई थी, दोबारा फिर से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की इक़्तिदा में नमाज पढ़ाई। तो बहरहाल ये मसला उम्मत के इजमा के साथ तय है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का हक़ थी और वह हक़ उन्हें मिला। हज़रात, जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है वो क्या है? सबसे बड़ी बात है वो ये है, खिलाफत की जिम्मेदारी संभालने के बाद जिन हालात में हज़रत अबू बकर ने खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली, बड़े मुश्किल हालात थे, बड़े कठिन हालात थे, बड़े चैलेंज भरे हालात थे। और अगर हम उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़बानी उन हालात को बयान करना चाहें तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहा करती थी कि जिस वक्त प्यारे नबी की वफ़ात हुई और मेरे अबू बकर ने खिलाफत की जिम्मेदारी निभाई, उस वक्त इतने बड़े चैलेंजेस थे कि मुसलमानों की सूरत हाल ऐसी ही थी जैसे किसी सर्द और ठंडी रात में, बारिश वाली रात में बकरियों का कोई रेवड़ बगैर चरवाहे के हो। सर्द रात में, तारीक रात में, बारिश वाली रात में बकरियों का कोई रेवड़ बगैर चरवाहे के हो, तो वो जिस तरह से बेसिमती का शिकार होता है, मुसलमानों की सूरत हाल भी ऐसी ही नाजुक थी जब मेरे वालिद अबू बकर ने ज़िमाम खिलाफत निभाई थी। और हज़रात, अबू बकर की शख्सियत क्या थी और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर पोशीदा कमालात क्या थे, वो इसी मौके पे जाहिर हुए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली, 3 बहुत बड़े चैलेंजेस थे और हर चैलेंज इन तीनों में से इतना बड़ा था कि उसको फेस करना, उसका मुकाबला करना एक बड़ी अजीमत की बात थी। 3 बड़े फितने खड़े हुए। सबसे पहला फितना ही खड़ा हुआ कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, अरब के कुछ कबीले आए और उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से बहैसियत खलीफा ये डिमांड किया कि अबू बकर, हम इस्लाम पे कायम रहेंगे, तौहीद पे कायम रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, मगर हम आइंदा से ज़कात नहीं देंगे। इनको माने इन्हें ज़कात कहा जाता है। कहा कि हम आइंदा से ज़कात नहीं देंगे। और उन्होंने अपने इस गलत मौक़िफ़ के लिए कुरान से दलील भी ली। याद रखो, हर दलील पेश करने वाला सही नहीं हुआ करता है। दलील के सही होने के साथ साथ ये देखना भी ज़रूरी होता है कि इस्तिदलाल कहाँ तक सही है, उस दलील से जो इस्तिदलाल किया जा रहा है कहाँ तक वज़न है उस इस्तिदलाल में। उन्होंने कुरान की उस आयत से इस्तिदलाल किया, खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। उस आयत से इस्तिदलाल किया, ऐ पैगम्बर, इन लोगों से आप इनके माल की ज़कात लीजिए और ज़कात लेते हुए जो ज़कात दे रहा है उसके हक़ में दुआ दीजिए। इन्ना सलातका सकनुल लहुम, इसलिए कि पैगम्बर आपकी दुआ इन ज़कात देने वालों को सुकून फराहम करेगी। ये मानी ने ज़कात, जो ज़कात ना देने की बात कर रहे थे, उनकी दलील ये थी कि कुरान कह रहा है कि ज़कात उनको दी जाए जिनकी दुआ से हमें सुकून मिले, और ये खुसूसियत पैगम्बर की थी। पैगम्बर ना रहे तो अब हम ज़कात नहीं देंगे, ये उनकी दलील थी। ये खुद एक बहुत बड़ा फितना था। लेकिन सुभान अल्लाह, ये फितना क्या पैदा हुआ कि उससे बड़ा एक और फितना पैदा हो गया, और वो फितना था इर्तिदाद का। प्यारे नबी की वफ़ात क्या हुई कि सारा जज़ीरे अरब इर्तिदाद का शिकार हो गया।
सारा जजीरे अरब और जजीरे अरब के सारे कबाइल से इर्तिदाद की खबरें आने लगी। इस्लाम छोड़कर कबीले मुर्तद होने लगे, दोबारा कुफ्र की सिमत लौटने लगे, दोबारा मुशरिक होने लगे, दोबारा काफिर होने लगे। अहले इल्म बताते हैं इतना बड़ा फितना जिसकी जद में सारा जजीरे अरब आया, और बताते हैं सिर्फ 3 शहर महफूज थे इस फितने से, एक मक्का, दूसरा मदीना और एक ताइफ। इन 3 शहरों को छोड़कर सारे जजीरे अरब में हर तरफ से इर्तिदाद की खबरें आ रही थी। फलां कबीला आज मुर्तद हो गया, फलां कबीला आज मुर्तद हो गया, फलां कबीला आज मुर्तद हो गया। हजरात, हम समझ नहीं सकते कि कितना बड़ा चैलेंज था, कैसे नाजुक हालात थे। यक्का दुक्का अफराद की बात नहीं, कबीले मुर्तद हो रहे हैं, कौमें मुर्तद हो रही हैं, इलाके मुर्तद हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि सबब क्या था, रीजन क्या था इस फितने इर्तिदाद को, भी बताता चलूं। देखिए, ये जितने लोग भी इर्तिदाद के शिकार हुए जो कबीले, उसका बुनियादी सबब यह था कि उन लोगों की अभी कमाहक को पूरी तरह तरबियत ना हुई थी। आपको मालूम है सन 9 हिजरी को आमुल वफूद कहा जाता है। सारा जजीरा अरब जो इस्लाम के ज़ेर साया दाखिल हुआ सन 9 हिजरी में दाखिल हुआ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 1 साल 1.5 साल कबल। अच्छा, जब मक्का 8 हिजरी में फतह हुआ, मक्का फतह होने के साथ जजीरे अरब के सारे मुशरिक कबाइल उन्होंने ऐलान कर दिया हम भी मुसलमान होते हैं। और हुआ ये, सारे कबीले के सारे अफराद प्यारे नबी की खिदमत में नहीं आए। हर कबीले ने अपने कुछ नुमाइंदा अफराद प्यारे नबी की खिदमत में भेजे, प्यारे नबी ने उनको इस्लाम बताया और वो लौट कर अपने कबीले वालों को इस्लाम समझाने लगे। इस तरह मेरे भाइयों, जजीरे अरब में बेशुमार लोग ऐसे थे जो न मदीना आए थे, जो न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किए थे और जो नबी की तरबियत से जो है महरूम थे। नतीजा ये हुआ कि पूरी तरह से इस्लाम को ना समझने की वजह से जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबरें उन्होंने सुनी, इस्लाम से ही मुर्तद हो गए। और मक्का, मदीना, ताइफ के लोग चूंकि ये नबी से करीब रहे, मक्का, मदीना, ताइफ के लोग नबी से करीब रहे, पैगंबर की तालीमात इन तक पहुंचती रहीं और डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहने की वजह से यहाँ के लोग इर्तिदाद का शिकार ना हुए, यहाँ के लोग मुर्तद ना हुए। तो दूसरा चैलेंज कि जज़ीरे अरब के बेशुमार कबाइल मुर्तद होने लगे और चारों जानिब से खबरें आने लगीं कि फलां कबीला मुर्तद हुआ, फलां कबीला मुर्तद हुआ। और तीसरा और उससे बड़ा चैलेंज ये था, मानी ने ज़कात एक तरफ, मुर्तदीन दूसरी तरफ, तीसरी तरफ मुद्दईयान नबुव्वत का एक सिलसिला पैदा हो गया। नबुव्वत के झूठे दावेदारों का एक सिलसिला शुरू हो गया। यमन में असवद अनसी नाम का शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा कि अब मैं नबी हूँ। कहीं तुलैहा अल असदी खड़ा हुआ, अब वो कहने लगा कि मैं नबी हूँ। और कहीं मुसैलमा कज़्ज़ाब खड़ा हुआ, बनु हनीफा का सरदार, वो कहने लगा कि अब मैं नबी हूँ। और जब मर्दों को नबूवत का दावा करते देखा, एक औरत को भी जो है शौक आया, सजाह नामी औरत थी, उसने उठ के कहा कि मैं नबी हूँ। और दुनिया वाले ऐसे होते हैं, हर आवाज़ का जवाब देने वाले, हर आवाज़ के पीछे चलने वाले कुछ न कुछ मिल ही जाते हैं। हर मुद्दई नबूवत के कुछ न कुछ पैरोकार हो गए और उसमें सबसे ज़्यादा मामला जो बड़ा वो मुसैलमा कज़्ज़ाब का, जो बनु हनीफा का एक बड़ा आदमी था। मुसैलमा कज़्ज़ाब का जो बनु हनीफा के हज़ारों अफराद इसकी नबूवत को तस्लीम कर लिए और उसका फितना बहुत बड़ा हो गया। सोचो इन हालात में अबू बकर सिद्दीक के हाथ में खिलाफत आई, कितना बड़ा चैलेंज है। एक तरफ मानीन ज़कात हैं, एक तरफ इर्तिदाद की लहर है और तीसरी तरफ मुद्दईयान नबुव्वत हैं। किससे लड़ें, किसका मुकाबला करें, किस फितने को पहले जो है सुभान अल्लाह थमाने की कोशिश करें। यही वजह है कि माया आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि जब मेरे बाप अबू बकर ने खिलाफत की जिम्मेदारी निभाई तो मुसलमानों की हालत ऐसी थी जैसे बकरियों का एक रेवड़ बगैर चरवाहे के तारीक रात में, सर्द रात में, बारिश वाली रात में जो है बेसिमती का शिकार हो। और कुर्बान जाइए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पर। इन हालात का मुकाबला जिस हिम्मत से उन्होंने किया, जिस शजाअत के साथ उन्होंने किया, जिस अजीमत के साथ उन्होंने किया और जिस तवक्कुल के साथ उन्होंने किया, जिस ईमान के साथ उन्होंने किया,
और जिस यकीन के साथ उन्होंने किया, अबू बकर की शख्सियत क्या थी और प्यारे नबी ने अपने बाद अबू बकर को खलीफा की हैसियत से क्यों नामजद किया, समझ में आता है। इन हालात में देखो दो बहुत बड़े मसले पेश आ गए। एक तो देखो ये 3 चैलेंजेस